मुंबई का मेयर आई लव महादेव बोलने वाला ही एक हिंदू ही बनेगा। अरे भाई साहब, कभी डेवलपमेंट, रास्ता, खड्डे, नल, पानी, जल, ट्रैफिक, इसकी तो बात कर लो। नहीं, बस ध्यान भटकाना है, ध्यान भटकाना है। उम्मीदवार को दिए हैं, 15 जनवरी को चुनाव होने हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, मजलिस का निशान है पतंग। 7 नंबर बटन पे लगाओ, दबाओ, डेग और उतारो, पतंग ढाल कर। और वो छोटे वाले मंत्री को बोल दीजिए, कहा था वैसी साहब का जरबनवा खींच ले भाई। अब ओके ही बताया था कि वैसी साहब का जरबनवा तो से बड़ा है। सरकार जो है उनकी नुकसान भरपाई कैसे करने वाली है? मैंने सरकार ये जो है ये माफीनामा है। जब इनका विरोध हुआ चारों तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस धारावी में असदुद्दीन अवैसी आने वाला है, तो अभी हम वहाँ पे जाके देखते हैं। हमने साहिल को बोला था कि मतलब वहाँ पे पता करना आ रहा है या फिर नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ भाई आने वाला है। तो वो वहीं पे है, अभी मुझे कॉल किया था कि आया हुआ है। तो अभी हम जाके देखते, फुल गर्दी होगा क्योंकि यहाँ संडे को तो वारिस पठान आया था तो फुल गर्दी था। तो अभी हम वहाँ पर भी जाके देखते हैं। ओके, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कौन है कौन नहीं है। तो अभी हमने ये सारा कुछ कटिंग कर लिया है। ये हमारा कटिंग करने का था, तो ये हमने कटिंग कर लिया। अभी और भी कटिंग करने का ये सब, तो उसको हम आगे करेंगे। हमने सोचा कि रात को मतलब खाना खाने के बाद भी कर देंगे, वो चलेगा, वो तो अपना टाइम है। तो फिलहाल हम चलते हैं वहाँ पे। साहिल पहले से ही है, जाके देखते। तो गाइस साहिल मुझे कॉल किया था, बोला कि वारिस पठान आ चुका है और अभी उन लोग आने वाला है। तो हमने बोला ठीक है हम आ ही रहे, और अभी जाके देखते, ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी ना 10 साढ़े 10 बजे तक रहेगा वो। गाइस फिलहाल यहाँ पे तो गर्दी हो ही रखा है, और स्टेज किधर है वो देखना है मुझे। स्टेज शायद आगे है, वो देखो कितना आगे। और यहाँ पे पुलिस सब है उधर, वो है बड़ी मस्जिद। ये वारिस पठान, लेकिन कल दे रहा है मुमकिन नहीं, आपको सब तेरा होगा। 15 जनवरी के दिन पोलिंग स्टेशन पर आपको जाना है, आपको बताया। सोचना कि पागल बारिश का नया कदम हो रहा है, अगर उसकी बात को थोड़ा भी दम निकालने दो उसको। कौन करिए मेरी बात पर, पोलिंग स्टेशन पर जाइए, बटन के बटन पर वोट दीजिए। पुरअमन के साथ हमारे जो खास मेहमान यहाँ पर आपसे बातचीत करने के लिए आए हुए हैं, उनका इस्तेमाल करें। बोले नारे तकबीर, यूपी के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब से दरखास्त करता हूं कि वो आप अपनी बात को रखें। वारिस पठान साहब जिंदाबाद, शौकत अली साहब जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेरा शेरा। देखो देखो कौन आया, शेरा शेरा। उधर ना मैं तू तो बोल रहा है। मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, मजलिस के धारावी से कॉर्पोरेशन के कैंडिडेट वार्ड नंबर 188 से सैयद मुनव्वर साहब, वार्ड नंबर 184 से मोहतरमा अमीना आरिफ सैयद साहब,
वार्ड नंबर 187 से फरहान शेख, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दा नशीं माँ और बहनें, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को यहाँ से ठहराया है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी आपके अपने भाई, आपके अपना दोस्त, आपका अपना बेटा, आपका अपना हमदर्द ऐसे यहाँ से 3 उम्मीदवार को दिए हैं। 15 जनवरी को चुनाव होने हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है। मजलिस का निशान है पतंग, काइट। आज यहाँ पर ये हजारों की तादाद में जो सरों का समंदर जमा हुआ है, ये इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला 15 जनवरी को पूरी धारावी में सिर्फ एक इंच उड़ेगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पतंग उड़ाएंगे ना। अरे जोर से बोला, आवाज भेजने का वहां था। सबकी बत्ती गुल करना है, मीटर चालू करना है ना, धारावी का जवाब देना है ना, हरानी को जवाब देना है ना, तो आवाज निकालना पड़ेगा वारिस पठान के एकदम पापा से बुलंद धपाक करके। अब चुनाव का माहौल है, सब आएंगे आपके बीच। एक तरफ महायुति है जिसका हिस्सा शिंदे साहब है, अजीत दादा है और देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी। तो इस तरफ अगर आप देखेंगे कांग्रेस है। जुबान वारिस पठान के मुंह में है, मेरी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला एक चिल्ला को नहीं कर सकते। इतना बोलूंगा कि इनके कानों से खून निकल जाएगा, जवाब नहीं दे सकेंगे मुझे। मेरे कायद के बारे में बोला, मेरे कायद ने जवाब दिया था कि जो बात करते हैं अल्लाह जिहाद, जिहाद, चपाती जिहाद, चावल जिहाद, बस जिहाद का मतलब पता नहीं। जिहाद हजारों केस हो गए। अरे नादानो, पहले जिहाद का मतलब मानो, जिहाद किसको बोलते हैं ये मानो। एक संविधान ने अधिकार दिया है अगर 18-19 वर्ष की एक महिला, एक लड़का एक दूसरे से प्यार करे, उनको अधिकार है कानूनी तौर से अपनी शादी कर सकते हैं, वो भी इनको पूछ के करते हैं। ये जिहाद कर रहे, हजारों केस हो गए जिहाद के, लाखों केस हो गए जिहाद के। अरे बताओ कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में इतने केस में तुम्हारे पास आंकड़ा डेटा भी नहीं है, तुम उस पर चर्चा करना भी नहीं जानते। महाराष्ट्र के इनके मंत्री ने मुद्दा ने कहा हजारों केस हो गए जिहाद के, लव जिहाद के, गोदा पाठ हमला छुआ है। और इनके मंत्री, इनके मुसलमान मंत्रियों ने मुसलमान होते हुए नॉन मुस्लिम महिलाओं से शादी की, उसके बारे में कौन सा किया, उनको सवाल कब करेंगे। बॉलीवुड के फिल्म स्टारों ने किया, उनसे कब सवाल करेंगे। इन्होंने मेरे कायद ने जब बात करी तो इन्होंने बोला ओवैसी का नाड़ा पकड़ के उसको बाहर लेके जाऊंगा पाकिस्तान भगा। अरे बेटा बेवकूफ, ताली क्यों बजा रहे हो? ओवैसी का नाड़ा है ना, उनकी तेरी साइंस का छपड़ी छाप मेरे कायद को बोल रहा है नाड़ा खींच के लेकर जाऊंगा। बेटा मेरे कायद के नजदीक भी मत जाना, वरना ऐसा उठाएंगे, शेरवानी की जेब में डालेंगे। रात दिन एक ही बात। अब आ गए मुंबई का मेयर, आई लव महादेव बोलने वाला ही एक हिंदू ही बनेगा। अरे भाई साहब, कभी डेवलपमेंट, रास्ता, खड्डे, नल, पानी, जल, ट्रैफिक, इसकी तो बात कर लो। नहीं, बस ध्यान भटकाना है, ध्यान भटकाना है। आगे ध्यान भटकाने के लिए भाई साहब ने ये बोल दिया। मेरे पास हमारे मीडिया के दोस्त आ गए, वो सुबह आ जाता है मेरे पास लेके, वारिस भाई इसने बोला क्या बोल रहा है। मैं बोला भाई देखो, ये तो संविधान को मानते नहीं है, कायदे कानून को मानते नहीं है। वारिस पठान संविधान को मानता है, कायदे कानून को मानता है। साहब को एहसास दिला दीजिए कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश है और वो छोटे वाले मंत्री को बोल दीजिए छोटे वाले कहा था वैसी साहब का चरवनवा खींच ले।
अब ओके ही बताए था कि वैसी साहब का जरबनवा तो से बड़ा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जरूरत है हमें अपनी सफों में इत्तेहाद कायम करने की। तमाम पार्टियां आपके दरमियान में है। पंचर साइकिल भी यहाँ है क्या? आपको मालूम है कि साइकिल 2 टुकड़ों में बट गई है। अगला पहिया आसिम भाई लेके घूमते और पिछला पहिया शेख रईस लेके घूमत है। तो फिर साइकिल तो पंचर है, उसका कोई मसला ही नहीं है। और यहाँ पर वो भी है तार तार, नहीं है, नहीं होगा तो उसका भतीजा होगा। तो उसका भतीजा किसके साथ है? अरे उसका भतीजा बाबरी मस्जिद के शहीद करने वालों के साथ है। उसका भतीजा हमारी औकात की जमीन छीनने वालों के साथ है। उसका भतीजा हमारी शरीयत में मुदाखलत करने वालों के साथ है। उसका भतीजा हमारे आका को गाली देने वालों के साथ है। तो क्या आप उसके भतीजे के साथ हैं? क्या हम ऐसे लोगों का साथ देंगे जो अम्मा आयशा को गालियां देते हैं? क्या हम ऐसे लोगों का साथ देंगे जो हमें कटुआ कहते हैं? क्या हम ऐसे लोगों का साथ देंगे जो हमें कहते हैं तुम पाकिस्तान चले जाओ? देंगे? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, से लाके टिकट दिया यहाँ पर 187 में, कहां से लाया? कोई जानता है उसको? पता लगाइए उसके बारे में कि वो कैंडिडेट क्या है, कहां से आया। हम इनकी गुलामी करते रहे, ये सोचते हैं कि हम जिसको भी टिकट देंगे उसको मुसलमान वोट करेगा। क्या हम इनके मानसिक गुलाम है? सोचने की जरूरत है। उसी तरीके से 188 में भी इनको कोई नहीं मिला, तो ये कहां से लेकर आए? कहां से लाए 188 से? सेना से। एक चीज याद रखो, आज मन से जो सेना के साथ में है, ये वही मन से है जो हमारी फजर की अजान बंद कराई। सरकार जो है उनकी नुकसान भरपाई कैसे करने वाली है? पहले सरकार ये जो है, एक सवाल ये माफीनामा है। जब इनका विरोध हुआ चारों तरफ, जब चारों तरफ विरोध हुआ, हमारे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट ने वीडियो बनाया। और जब कहा सोशल एक्टिविटीज ने कि ये प्रतापगढ़ी की बहन इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाती है, इमरान प्रतापगढ़ी आता है धारावी, और बोलता है मेरी बहन है। अरे इमरान प्रतापगढ़ी, अब अपनी बहन के लिए फिर तू आएगा, मुझे मालूम है, फिर आएगा। अरे जिसके नाम से अकबरुद्दीन अवैसी साहब के नाम कलमात को पढ़ के जो शोहरत हासिल किया, आज उनको तू ऐसी बातें करता है। मैं कहूंगा कि इमरान प्रतापगढ़ी जब भी धारावी आए उसको काला झंडा जरूर दिखाना। तेरा मेरा रिश्ता क्या? नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरी धारावी की पूरी खूबसूरत आवाम जिंदाबाद, खुश रहो, आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 87 का निशानी है पेन की, निप के बिना पेन नहीं चल सकती। 7 नंबर बटन पे लगाओ, दबाओ, नेक और दावा पतंग धार। तो गाइस वहाँ पे अभी ऊपर जाके देखते हैं हम।
लेदर फैक्ट्री है, कुमारवाड़ा की फैक्ट्री है, यहाँ पर जो गारमेंट्स की फैक्ट्री है, सबको यहाँ पे खत्म करने का काम जो है तो गाइस यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे 10 ही बजे तक मतलब परमिशन था, तो 10 बजे के बाद इनको बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे बारिश पठान था और ओवैसी नहीं आया था। तो गाइस फिलहाल अभी हम अपने कारखाने पे आ चुके हैं और हम वहाँ पे गए थे और 10 मतलब हम वहाँ पे 15-20 मिनट रुके और फिर 10 बज गया, तो 10 बजे परमिशन ख़त्म हो जाता है। तो फिलहाल अभी कारखाने पे हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका है, जो कि ये बांधने का था हमने आके सब बांध दिया है और ये टोटल क्लियर हो चुका है। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अपने कारखाने पे एंड खाना वाना खा के वहाँ पे देखते क्या करने का क्या नहीं। और कल का वाला हमको जो लास्ट ट्रेन वाला व्लॉग था वो अभी तक एडिट नहीं हुआ, तो वो आज करेंगे फटाक से एकदम, उसके बाद हम कल अपलोड कर देंगे। क्योंकि तो आज फिलहाल अभी मैं अपने कारखाने पर आ चुका हूँ और मैं अभी साहिल को कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद वहाँ का जो पहले का वीडियो है वो हम ट्रांसफ़र करवा लेंगे, क्योंकि हम तो लेट से गए और लेट से जाने के बाद हम 15-20 मिनट रहे और 10 बज गया, तो वहाँ पे परमिशन था सिर्फ 10 बजे तक का। तो देखते उससे पहले का और कोई आया था या फिर नहीं आया था। हालांकि वहाँ तो सब लोग बोल रहे कि ओवैसी आया नहीं था, सिर्फ वारिस पठान ही आया था। तो वारिस पठान तो उस दिन हमारे इस एरिया में भी आया था, इंदिरा नगर में, संडे के दिन में। तो फिलहाल अभी हम मतलब पहले का वीडियो उनसे हम मांग लेते और उसके बाद मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा उसमें। ओके, एंड अभी मैं अपने कारखाने पे हूँ, खाना वाना हो चुका है हमारा और हम करेंगे अब ट्रेन वाला एडिटिंग, क्योंकि उतने दिन से हमको टाइम नहीं मिल रहा था और टाइम नहीं मिलने के कारण हम एडिट नहीं कर पा रहे थे। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।